वैल्यू फॉर मनी फोन्स की बात हो एंड Realme P4 सीरीज का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड अगर दो फोन हो, दोनों ही Realme P4 सीरीज के एंड दोनों के प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम हो, तो कंफ्यूजन होना भी बनता है। एंड आज के इस कंफ्यूजन क्लियर एपिसोड में मैं बताने वाला हूं कि आपको दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, Realme P4 Pro या Realme P4 Power। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले डिजाइन से शुरू करते हैं, जहां डिजाइन तो ऐसे सब्जेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ P4 पावर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है इन दिस ट्रांस ऑरेंज कलर। एकदम आईफोन 17 प्रो के कॉस्मिक ऑरेंज जैसा वाइब देता है। जहां P4 प्रो का लुक थोड़ा सटल है एंड आपको यहाँ ये वुडन फिनिश सा मिल जाता है। दोनों में प्लास्टिक फ्रेम्स है, बटन की पोजिशनिंग भी सेम देखने को मिल जाती है। यहाँ P4 प्रो ज्यादा स्लिम एंड लाइट वेट है कंपेयरिंग टू P4 पावर, जिसमें काफी बड़ी बैटरी है, तो थोड़ा बल्कि फील हो सकता है। बट दोनों फोन्स आर कंफर्टेबल टू होल्ड। आईपी रेटिंग की बात करें तो Realme P4 पावर में IP66, IP68 एंड IP69 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाता है। वहीं P4 Pro इज लिमिटेड टू IP66, तो आपको इसे पानी से थोड़ा बचा के चलाना पड़ेगा। और अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो आपको यहाँ दोनों फोन्स में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड दोनों ही क्वाड कर्व डिस्प्ले है, तो देखने में अच्छे लगते हैं। एंड दोनों फोन्स में आपको सेम डिस्प्ले सेटिंग्स भी मिल जाते हैं, जहां पे आप ये डिफरेंट कलर मोड्स में से टॉगल कर सकते हो। स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन या हाई रेजोल्यूशन में से भी चूज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड ऑल्सो देयर इज ऑप्शन फॉर AI हाइपर क्लैरिटी, AI ऑलवेज ऑन HDR एंड AI हाइपर मोशन। जहां हाइपर मोशन इज बेसिकली MEMC, जहां पे फ्रेम इंटरपोलेशन की टेक्नोलॉजी को यूज करके ये आपको वीडियो के मोशंस में, गेमिंग के मोशंस में थोड़ा स्मूथ फील दे देगा। वैसे तो दोनों फोन्स के यहाँ पे ब्राइटनेस काफी अच्छे है, लेकिन हमारे टेस्ट में P4 Pro ज्यादा ब्राइट निकला। 2000 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस देखने को मिला। वहीं Realme P4 पावर में 1600 निट्स देखने को मिला। बट वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस दोनों में अच्छा मिल जाएगा, एज कलर्स दोनों में अच्छे लगते हैं एंड दोनों फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाता है विच आर लाउड इनफ। अगर नेटफ्लिक्स के वीडियो प्लेबैक की बात करें तो आपको P4 Pro में HDR10 एंड 10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पे P4 पावर में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोनों फोन्स के डिस्प्ले में आपको Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन भी आगे देखने को मिल जाता है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे Realme P4 Pro में हमें Snapdragon 7 Gen 4 देखने को मिलता है एंड P4 पावर में Dimensity 7400 Ultra। हमारे पास दोनों फोन्स का टॉप वेरिएंट है 12/256GB वाला, जहां पे रैम एंड स्टोरेज टाइप भी दोनों में सेम देखने को मिलते हैं। LPDDR4X टाइप रैम है एंड UFS 3.1 बेस स्टोरेज। चाहे डे टू डे बेसिक टास्क हो या फिर अगर आपको गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे हाई परफॉर्मेंस टास्क भी करने हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दोनों ही फोन्स में। लेकिन हमने यहाँ कुछ सारे बेंचमार्क्स रन करे हैं, जैसे कि अंतुतु, जहां पे ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो देखने को नहीं मिला। दोनों के स्कोर ऑलमोस्ट सेम से है। यहाँ पे आपको 1 मिलियन का स्कोर देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन्स में। लेकिन वही Geekbench 6 में आपको थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा, जहां दोनों ही सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर P4 Pro में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको एकदम पीक परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आपको एक फोन चाहिए जिसमें आप ज्यादा मल्टीटास्किंग वगैरह कर पाओ, तो P4 Pro ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। यहाँ मैंने स्टोरेज टेस्ट भी रन करा था, जहां दोनों में ऑलमोस्ट सेम रीड एंड राइट स्पीड भी देखने को मिल जाता है। तो डेटा ट्रांसफर के टाइम में भी आपको कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। और अगर BGMI सपोर्ट की बात करें तो दोनों फोन्स में आपको लोएस्ट ग्राफिक सेटिंग्स में 90 FPS तक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों में 120 FPS का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको Realme P4 Pro में Realme UI 6 देखने को मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15। वहीं पे Realme P4 पावर में आपको मिल जाता है Android 16 पे बेस्ड Realme UI 7। जहां दोनों फोन्स में आपको 3 साल का OS एंड 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट तो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे P4 Pro 1 साल पीछे चलने वाला है P4 पावर से। लेकिन दोनों फोन्स को यूज करने का एक्सपीरियंस सेम सा होगा, क्योंकि फोन की UI में आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। दोनों में आपको थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप डिलीट भी कर सकते हो। एंड दोनों फोन्स में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। लेकिन P4 पावर में Android 16 देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ थोड़े एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और अगर हम कैमरा सेटअप की बात करें तो दोनों फोन्स में हमें सेम रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 50+8 मेगापिक्सल का, जहां पे 8 मेगापिक्सल वाला एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है। बट यहाँ फ्रंट कैमरा में डिफरेंस है, जहां पे P4 Pro में तो आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, लेकिन P4 पावर में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। मैंने दोनों ही फोन से कुछ सारे फोटोज लिए जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पहले कुछ डेलाइट फोटोज लिए, जहां फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस कि P4 Pro का कैमरा थोड़ा वाइड है, 24 mm में फोटोज लेता है। वहीं P4 पावर 26 mm एंड ऑल्सो P4 Pro का फोटो थोड़ा वार्म भी लग रहा है। एंड वही फ्रंट
फ्रंट कैमरा में P4 पावर थोड़ा ज्यादा वाइड है देन P4 Pro। ऑल्सो P4 पावर का फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन फिर भी इसका आउटपुट ज्यादा अच्छा लग रहा है विद बेटर स्किन टोन्स। लेकिन फॉर श्योर ड्यू टू 50 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन P4 Pro उसके फोटो ज्यादा डिटेल्ड लगते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी P4 Pro का फोटो थोड़ा वार्म लग रहा है, लेकिन ओवरऑल उसके कलर्स ज्यादा अच्छे भी है। एंड 2x जूम में ऐसे दोनों ही फोन्स डिटेल ज्यादा लूज नहीं करते हैं, फिर भी P4 पावर बेटर लग रहा है बिकॉज ऑफ शार्पर डिटेल्स। यहाँ ये कुछ और फोटोज भी देख लो जहाँ हर जगह P4 Pro ज्यादा वार्म फोटोज देता है। बाय द वे दोनों फोन्स ही वाइब्रेंट प्रीसेट में फोटोज ले रहे हैं। ये अगेंस्ट दी सन भी मैंने फोटो लिया था जहां P4 Pro ज्यादा ब्राइट निकल कर आता है विद बेटर डिटेल्स, मतलब P4 Pro में थोड़ा बेटर डायनेमिक रेंज भी यहाँ मिल जाता है। रॉबिन भाई के भी मैंने यहाँ कुछ सारे फोटोज लिए हैं जहाँ नॉर्मल फोटो मोड में तो P4 Pro का आउटपुट बेटर लग रहा है बिकॉज ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में मुझे P4 पावर का आउटपुट ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज इसका बोके इफेक्ट ज्यादा नेचुरल लगता है। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरे एंगल से पोर्ट्रेट फोटो लिया वहां P4 Pro ने खराब कर दिया। एजेस के अराउंड बहुत खराब ब्लर किया है। P4 Pro भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसने P4 पावर की तरह गलती नहीं करी। एंड सेल्फी पोर्ट्रेट भी देख लो जहां P4 पावर का आउटपुट अगेन मुझे बेटर लगा बिकॉज ऑफ बेटर स्किन टोन्स एंड नेचुरल बोके इफेक्ट। कुछ और पोर्ट्रेट्स भी मैंने यहाँ पे ट्राई करे, जैसे कि इस कैमरा का जहाँ P4 Pro का आउटपुट अगेन नेचुरल लग रहा है, एंड देन ये फ्लावर का जहाँ पे कलर्स एंड बोके इफेक्ट भी P4 Pro के ज्यादा बेटर है। तो ओवरऑल P4 Pro रियर कैमरा से बेटर पोर्ट्रेट्स ले लेता है एंड फ्रंट कैमरा से P4 पावर। कुछ लो लाइट में भी मैंने यहाँ फोटोज लिए है, जैसे कि इस प्लांट का फोटो देख लो जहाँ P4 Pro का आउटपुट ज्यादा शार्प लग रहा है, एंड बाकी फोटोज भी देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि P4 पावर थोड़ा रेड टिंट सा दे रहा है एंड इट लैक्स डिटेल, while P4 Pro gives better color and sharper image even in low light. And this also goes for the front camera जहां low light में P4 Pro ने यहाँ भी ज्यादा better detail shot capture करे है। तो ओवरऑल फॉर लो लाइट फोटोग्राफी P4 Pro क्लियर विनर है। वीडियो सेटिंग्स की बात करें तो P4 Pro में 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है ऑन बोथ फ्रंट एंड बैक कैमरा, लेकिन P4 पावर में 4K 30 FPS तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा ऑन द रियर कैमरा, एंड फ्रंट कैमरा तो सिर्फ 1080p 30 FPS तक ही लिमिटेड है। और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो Realme P4 Pro में 7000 mAh की बैटरी है, जो ऑलरेडी एक काफी मैसिव बैटरी है, लेकिन P4 पावर से ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ 10,001 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो P4 Pro आपका 1.5 से 2 दिन चल जाएगा ऑन मॉडरेट यूज, वहीं P4 पावर 2.5 दिन तक चल जाएगा, विच इज क्रेजी। दोनों फोन्स में आपको 80 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा, एंड बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है दोनों के चार्जिंग टाइम में, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे P4 पावर में आपको थोड़ी बड़ी बैटरी मिल रही है तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है देन P4 Pro, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो Realme P4 Pro का बेस वेरिएंट आपको कुछ 28,000 रुपए में अभी देखने को मिल जाएगा, वहीं P4 पावर आपको 26,000 में मिल जाएगा। तो सिर्फ 2,000 का प्राइस डिफरेंस है दोनों ही फोन्स में। एंड मेरे हिसाब से तो यार देखो दोनों ही फोन्स काफी वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर दोनों में से एक फोन मुझे चूज करना हो तो मैं P4 पावर चूज करूंगा, बिकॉज अदर देन दी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मुझे ऐसा कोई और सॉलिड रीजन नहीं लगा इसे नहीं लेने का। जहां ये 2,000 रुपए सस्ता है, आपको परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है, BGMI गेम प्ले में आपको यहाँ पे भी 90 FPS देखने को मिल जाता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको यहाँ 10,000 mAh की बैटरी मिल रही है, साथ ही आपको यहाँ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन भी देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन हाँ, अगर आपको एकदम बड़ी बैटरी से मतलब नहीं है एंड अगर आपकी प्रायोरिटी है बेटर फ्रंट कैमरा एंड आप चाहते हो कि आपको 4K रिकॉर्डिंग में भी 60 FPS का ऑप्शन मिल जाए, देन P4 Pro अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ दिस Realme P4 Pro एंड P4 पावर। दोनों में से आपने कौन सा लेने का सोचा वो मुझे कमेंट करके बताना। साथ ही अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं इन दोनों डिवाइसेस को लेकर तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो Gizbot एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।